वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी 2024 और 2 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार नियुक्त, डोनाल्ड ट्रंप को चौथी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया और भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह ये 7 बजे करंट की क्लास है मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया। ये किस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगडिया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कहाँ किया गया? लद्दाख में। ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर किसने लॉन्च की? तो अजीत डोभाल और अनिल चौहान ने लॉन्च की। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में रिद्धम सांगवान और उज्जवल मलिक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में दिव्यांश सिंह पवार ने स्वर्ण पदक जीता। ये है राजस्थान के जयपुर जिले के रहने वाले। किस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान है 93वां स्थान। 2 वर्षीय कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इतिहास रचा। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है स्कॉटलैंड से। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है और इसके अंदर टेस्ट आपको मिल गया। फरवरी का मैंने अलग से फोल्डर बना दिया। फरवरी मंथ का पहला टेस्ट कल आपको 1 फरवरी का मिल गया और इसके अलावा मैंने कल मंथली टेस्ट डाल दिया भी। जनवरी का पूरा मंथली टेस्ट है और मंथली पीडीएफ भी डाल दी है ऐप के अंदर। तो बढ़िया तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। अब कई साथी पूछ रहे थे कि सर ये डाउनलोड तो हो रही है लेकिन उसको सेव कैसे करें, कैसे प्रिंट निकालें? तो देखो, डाउनलोड करने के बाद में ना, जैसे आपने डाउनलोड कर ली तो उसमें ना ऊपर आप देखोगे ना तो ऊपर शेयर का ऑप्शन आएगा। ऊपर लिखा होगा शेयर का ऑप्शन है, तो वहां पे आप शेयर करके ना व्हाट्सएप पे किसी को भी, तो वहां पे शेयर करके आप उसका प्रिंट निकाल लेना आराम से। तो ये शेयर का ऑप्शन आता है ऊपर, ध्यान आपके मोबाइल में है नहीं तो आप पीडीएफ वाला ऑप्शन होता है ना उसको डाउनलोड करें और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद में ऊपर शेयर का ऑप्शन आएगा तो आप शेयर करके पीडीएफ को प्रिंट निकाल सकते हो। तो सभी आपके लिए सुविधा दी हुई है, बढ़िया तरीके से आप प्रिंट निकाल सकते हो। अगर किसी साथी को ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए ना, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ देना, आपको इस पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक दिवस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कल 1 फरवरी 2024 था और कल 1 फरवरी को आपको पता है बजट भी पेश किया गया था। कल बजट की जो मुख्य मुख्य बातें थी ना, वो मैंने आपको अलग से क्लास दे दी थी बजट की। उसमें जो मुख्य मुख्य करंट अफेयर्स के जो वन लाइनर जो टॉपिक करंट के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको उस क्लास के अंदर मैंने करवा दिए। तो ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें वो मैंने बता दी आपको कल उस क्लास के अंदर। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक दिवस का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो इन्होंने अब की बार बनाया 48वां स्थापना दिवस। कौन सा बनाया है? भारतीय तटरक्षक बलों ने 48वां स्थापना दिवस बनाया है। और वर्तमान में आपको पता है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो वो है राकेश पाल। कौन है? 25वें महानिदेशक बने ये राकेश पाल है, जो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है। देखो, 2024 में भारतीय तटरक्षक बल अपना 48वां स्थापना दिवस बनाया है। इसमें थीम देखो, निस्संदेह नवाचार, उत्कृष्टता और उन्नत समुद्री सहयोग के प्रति तटरक्षक बल की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। तो ये थीम रही अब की बार इसकी, और अब की बार ये इसका 48वां स्थापना दिवस मनाया गया और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? राकेश पाल है
भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है। हाल ही में चंपई सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही में चंपई सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? ये बन चुके हैं झारखंड के नए सीएम। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये झारखंड के नए सीएम बन गए। पहले थे हेमंत सोरेन। कौन थे? हेमंत सोरेन थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में अब नए सीएम बन गए। चंपई सोरेन है वो झारखंड के नए सीएम बन चुके हैं। देखो, हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ईडी की टीम ने 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ ईडी की टीम ने क्या 7 घंटे उन्होंने पहले वाले जो पूर्व सीएम थे ना हेमंत सोरेन, उनके साथ पूछताछ की, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार कर दिया। इन्होंने साथ में इस्तीफा भी दे दिया और उनको गिरफ्तार कर दिया। इसी इस्तीफे के बाद में अब चंपई सोरेन है ना, ये अब झारखंड के नए सीएम बन गए। चंपई सोरेन झारखंड की राजनीतिक में एक दिग्गज नेता रहे, जो 1991 से सरीकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में ये कार्यरत रहे हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ज्यादा आपको याद रखना है, झारखंड के नए सीएम बन गए चंपई सोरेन। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बन चुकी है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये देखो, ये है भारत की पहली महिला सूबेदार है और इनका नाम है प्रीति रजक। कौन बन गई? ऑप्शन नंबर सी, प्रीति रजक है। ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन चुकी है। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए चर्चित महिलाओं की अलग से क्लास लेकर आने वाला हूँ। जो करंट अफेयर्स के अंदर जितनी भी चर्चा में रही ना महिलाएं, उनकी मैं अलग से आपके लिए क्लास लेने आने वाला हूँ। भारतीय सेना में एक कुशल ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक ने सूबेदार के पद पर पदोन्नति के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह भारतीय सेना में यह प्रतिष्ठित रैंक हासिल करने वाली पहली महिला प्रमुख बन चुकी है। तो ये उपलब्धि जो हासिल करने वाली पहली महिला बन गई, कौन बन गई? प्रीति रजक। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चौथी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये आपको पता है किस देश के थे? ये आपको पता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप और इनको चौथी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इनको चौथी बार अब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। देखो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चौथी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। रिपब्लिकन पार्टी, इनकी पार्टी कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है ये। सांसद क्लाउडिया टेनी ने ऐतिहासिक अब्राहम समझौते को सुविधाजनक बनाने में ट्रंप की भूमिका का हवाला देते हुए उन्हें नामांकित किया है। तो देखो, अब की बार इनको नॉमिनेट किया है। तो देखते हैं नोबेल शांति पुरस्कार किनको मिलेगा। किस शहर में देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित होगा? हाल ही में किस शहर में देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित होगा? और ये होगा उज्जैन। उज्जैन है मध्य प्रदेश के अंदर है। देश का पहला यानी कि देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। कहां पर है? उज्जैन के अंदर। देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम बन गए मोहन यादव ने आईआईटी इंदौर के उज्जैन उपग्रह परिसर को हरी झंडी देने की घोषणा की और ये शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण माना गया। तो ये आईआईटी जो इंदौर है, उसी के तहत उज्जैन के अंदर ये उपग्रह परिसर स्थापित किया जाएगा और ये शिक्षा और कौशल के विकास को बढ़ावा देगा। ये 100 एकड़ में फैला यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और उन्नत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो देश में अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है ये, यानी कि शिक्षा और कौशल को विकास के अंदर बढ़ावा देगा। किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया है? किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया? सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, ये देखो, ये जैसे नदी वगैरह आ गई या कोई नहर वगैरह आ गई ना, ये पुल बनेगा। इस प्रकार है, एक दूसरे को इधर से जोड़कर ये पुल बनेगा। ये पुल ही यानी कि ब्रिज, ये देखो मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र लॉन्च किया है। तो उनको आसानी होगी। तो ये किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1, डीआरडीओ ने क्या है भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च
ये तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो, सर्वोदय डीआरडीओ के तहत एससीओ द्वारा तैयार किया गया एक अत्याधुनिक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। रक्षा में उन्नत उपकरणों का ये प्रदर्शन करता है। राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में तेजी से तैनाती और मजबूत बुनियादी ढांचा में सर्वोपरि होगा। और रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय सेना बाहरी खतरों के प्रति सतर्क रहेगी। यह सर्वोदय एक मल्टीस्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है जो सेना को बहते पानी पर पुल बनाने में मदद करता है। ये देखो, जब पानी बह रहा होगा ना, तभी भी उनको पुल बनाने में ये मदद करेगा। ये देखो, इस प्रकार ये पुल बना रहे ना, तो ये जैसे पानी अगर इसके अंदर चलेगा, पुल में बहेगा, तो उसके ऊपर भी ये पानी, चलते पानी भी पुल बना सकते हैं। 16 से 18 फरवरी को भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किस शहर में होगा? इसका आयोजन होगा मैंगलोर। कहां पर है? मैंगलोर के अंदर भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। बस इतना याद रखना है भी 16 और 18 फरवरी को पहला मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है। इमर्ज 2024 ये स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जो शहर के स्टार्टअप विकास को ये बढ़ावा देगा। नेक्स्ट देखो, हाल में रामसर स्थल सूची में शामिल नीलगिरी में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और अरियालूर में कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अब देखो, जो ये नीलगिरी के अंदर है ना, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है और अरियालूर में कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, इनको क्या है, अभी रामसर जो स्थल सूची है उसके अंदर इनको शामिल किया गया। और ये है कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु राज्य के अंदर। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। अब देखो पूरी डिटेल, तमिलनाडु के नीलगिरी में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है और अरियालूर में क्राईवेटी पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किए जाने से राज्य भारत में पारिस्थितिकी संरक्षण प्रयासों में सबसे आगे हो चुका। अब ये दो जो अभ्यारण्य ना, इनको क्या है, रामसर स्थलों में शामिल करने से अब सबसे ज्यादा जो राम स्थलों की सबसे ज्यादा स्थल है ना, वो तमिलनाडु के अंदर हो चुके हैं। इन नए नामों के साथ तमिलनाडु में अब 16 रामसर स्थल हो चुके हैं। टोटल कितने हो गए तमिलनाडु के अंदर? 16 रामसर स्थल पहुंच गए। इनमें से 3 स्थल अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अगनाशिनी मुहावना और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में स्थित है। इन तीनों को भी शामिल किया गया। अब ये 2 तो तमिलनाडु वाले हो गए और 3 हो गए ये कर्नाटक वाले। टोटल हो गए 5। तो पहले थे 75 आपको पता है, और अब हो गए 80। तो देखो, 5 और वेंटिलेशन को नामित करके रामसर साइटों की संख्या मौजूदा 75 से बढ़कर 80 हो चुके हैं। तो टोटल कितने हो गए? 80 हो चुके हैं। तो 2 तो ये तमिलनाडु वाले हो गए शामिल है और ये 3 कर्नाटक वाले हो गए। अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व, अगनाशिनी मुहावना और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये 3 ये हो गए। तो टोटल 5 हो गए ना, तो 75 से लेकर 80 हो गए। और सबसे ज्यादा कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। और 2 नंबर पे है उत्तर प्रदेश। हाल में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, अब इंसान के दिमाग में भी एक चिप लगाई जाएगी, तो ये लगाई है किसने? एलन मस्क की कंपनी ने। एलन मस्क की कंपनी है न्यूरोलॉजिकल विकार। उन्होंने क्या है, जो विकार से जो पीड़ित मनुष्य है उसके दिमाग में पहली बार है चिप लगाने वाली न्यूरोलिंक कंपनी है एलन मस्क की, उसने दिमाग के अंदर चिप लगाई। देखो, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसान में ब्रेन चिप लगाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले मानव रोगी को ब्रेन चिप प्रत्यारोपण किया जाएगा, यानी कि जो मानव रोगी हो ना, उसके सबसे पहले अब ब्रेन यानी कि दिमाग के अंदर वो चिप लगाई जाएगी। उसमें अपने देखेंगे कि सफल हो रहा है या मरीज तेजी से ठीक हो रहा है। यानी कि ये दिमाग में चिप लगाई है, इससे क्या मरीज ठीक होगा या क्या नहीं होगा, सफल होगा या असफल है, ये क्या है। तो एलन मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू की थी। यानी कि इस चिप पर इससे जो ये चिप बनाई है ना, इस पर 2016 से भी एलन मस्क ने काम करना शुरू कर दिया था। हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप में उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो WHO ने 5 देशों को किया है औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार 5 देशों को सम्मानित किया गया। एक है डेनमार्क, एक है पोलैंड,
सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया, इन 5 देशों को सम्मानित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने औद्योगिक रूप में उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने में प्रगति को स्वीकार करते हुए अपना पहला प्रमाण पत्र जारी किया है। इसमें 5 देश हैं, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड देशों को सम्मानित किया है। तो ये 5 देशों को इसके अंदर WHO ने सम्मानित किया है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हो चुका है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये डॉक्टर नित्या आनंद है। और देखो, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक सहेली की खोज करने वाली केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की पूर्व निदेशक डॉक्टर नित्या आनंद का लखनऊ में निधन हो गया। ये 99 वर्ष के थे। यानी कि उन्होंने क्या है कि गर्भ निरोधक है गोली गोली बनाई थी, जो इसका नाम है सहेली, एक सहेली गोली है। खोज करने वाले केंद्रीय औषधि अनुसंधान है संस्थान के पूर्व निदेशक, इनका हाल ही में निधन हो गया। 2016 में सहेली भारत के राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम का हिस्सा बनी और ये अभी भी दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र गोली है। ये गोली है, गोली का नाम है सहेली। क्या, और इन्होंने सबसे पहले क्या गर्भ निरोधक गोली बनाई थी। और अभी डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हो चुका है। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। और शाम को मैं जो आपको यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ, वो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में चुना गया है रणबीर कपूर को, और अभिनेत्री में आलिया भट्ट को। और बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? बारहवीं फेल बेस्ट फिल्म में रही है। तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस संगठन द्वारा मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3 DS लॉन्च किया गया? इसरो, डीआरडीओ, नासा, स्पेस एक्स है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आज पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको अलग से आज जो जनवरी मंथ के जितने भी परीक्षण किए जा चुके हैं ना, उसकी मैं आपको अलग से आज क्लास है प्रोवाइड करवाऊंगा। आपकी इसकी जो सूचना है वो मैं 4 बजे आपको क्लास मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी सूचना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको पता लग जाएगा कि क्लास आएगी या नहीं आएगी। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको फर्स्ट ग्रेड में इसमें मैंने कल आपको जनवरी मंथ का भी टेस्ट डाल दिया इंडिया वाला, और राजस्थान का भी अभी कल तक या आज तक आपको राजस्थान का टेस्ट भी इसके अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, और ये वार्षिक करंट आपको लगातार मिल रहे हैं। इसके अलावा NCERT बुक है, जनरल साइंस की राजस्थान पुलिस है, RSSMB द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की पूछी गई टेस्ट सीरीज चल रही है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। बाकी आपको सुबह टेस्ट मिल रहा है, क्लास मिल रही है, और वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब आपको दिए जा रहे हैं। तो मंथली क्लास भी आपको मिलेगी जनवरी मंथ की, और जनवरी मंथ का टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिल चुका है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।